सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी के इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है, जो कि भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे आपके सामने आता है। आज के इस प्राइम टाइम शो की सबसे बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब की वही ज़बान सामने आई है जिस ज़बान के लिए हमेशा से ईरान दुनिया को समझाने की कोशिश करता था कि ख़तरा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि सऊदी अरब की ठीक वही ज़बान है जो इज़राइल की ज़बान है। कुछ वक्त पहले लगातार ईरान के ख़िलाफ़ तेज़ी से बयानबाजी इज़राइल कर रहा है और वो सब हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब के किंग सलमान, जो अभी हाल में ही 86 साल के हुए हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे ये क्लियर हो गया है कि सऊदी अरब की रणनीति अलग ही तरह की है। जी हाँ, ईरान के ख़िलाफ़ बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में जो ईरान की रणनीति है उसकी वजह से एक ईरान बड़ा ख़तरा हमारे क्षेत्र का बना हुआ है। यही सेम बयान अभी 8 दिन पहले इज़राइल के प्रधानमंत्री ने दिया था, बेनेट ने। उन्होंने ये कहा था सेम यही बात कि पूरे देश के लिए, पड़ोसियों के लिए, आस पड़ोस के लिए, क्षेत्र के लिए ईरान ख़तरा है। और ठीक 8 दिन बाद सऊदी अरब के किंग भी यही बात बोल गए। इसके अलावा सऊदी अरब के किंग ने यह भी कहा कि ईरान को अपने रवैये में नरमी लानी चाहिए, अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए और जो न्यूक्लियर टॉक हो रही है उस पर नरमी बरतना चाहिए और अपने मुद्दों से, अपने कई मुद्दों से नरमी के साथ पीछे हट जाना चाहिए। आपको बता दूं कि सऊदी अरब जो है पिछले कुछ वक्त तक काफ़ी ज़्यादा खिलाफ था ईरान के, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप के हटने के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव, ईरान के लिए नरमी सऊदी अरब में आई। मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस हैं, ये जो प्रिंस हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे बयान दिए ईरान के लिए कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, ब्ला 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 सारी बातें। लेकिन अचानक से इनके वालिद साहब ने, यानी किंग सलमान ने, इन्होंने अब बड़ा बयान दे दिया है जिससे क्षेत्र में एक बार फिर से टेंशन हो गई है और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। आपको बता दूं कि सऊदी अरब की जो ये सरकार है, इसकी छवि अब पूरे दुनिया में पहले की तरह अब नहीं रही है, काफ़ी छवि बिगड़ चुकी है। भारत के मुसलमान जो अंधभक्त सऊदी अरब के थे, यानी ऐसे कि उनको चांद से मतलब नहीं है, अगर सऊदी अरब ने आज ईद मनाई तो हमें कल ईद मनानी ही है, ऐसा उनका ये रवैया हुआ करता था। ऐसे जो भक्त हैं उनकी भी अब आंखें धीरे धीरे खुलने लगी हैं, क्योंकि सऊदी अरब तुर्की को हमेशा से आड़े हाथ लेता रहा है। इसी वजह से तुर्की पूरी दुनिया के मुसलमानों की पहली पसंद बन चुका है। इसी वजह से सऊदी अरब तुर्की से भी हसद रखता है, जलन रखता है। अब आपको बता दूं कि अब आप सऊदी अरब से क्या ही उम्मीद करेंगे। पिछले कई हफ्तों से और कई महीनों से और लगभग 1 साल से ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं जिससे मुसलमानों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है सऊदी अरब की तरफ से। अब आज ही की तारीख में समझ लीजिए कि अगर आपको हज और उम्रा करने जाना है तो आपका वीज़ा मिलना एकदम नामुमकिन के बराबर है। लेकिन वहाँ पर आपको अय्याशी करने जाना है, वहाँ म्यूज़िक फेस्टिवल में जाना है, डांस कार्निवाल में आपको जाना है, तो आपको ई वीज़ा 1 दिन के अंदर भी मिल सकता है। जी हाँ, ये है सऊदी अरब की नई सरकार और भी हाल में ही बता दूं वहाँ पर अय्याशी हो रही है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये लगभग 7,30,000 लोग जो है सऊदी के म्यूज़िक फेस्टिवल में पहुँचे। समझिए, अब आपकी आँखों के सामने है ये चीज़, ये एडिटेड नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है भाई साहब, जेन्युइन है, ये इंटरनेशनल मीडिया में छाई हुई खबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दुनिया के हर मुसलमान के लिए क्या है किसी को बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज पर सऊदी अरब का ये झंडा और उस झंडे पर कलमा-ए इलाही लिखा हुआ है और उसके सामने लाखों लोग नंगा नाच कर रहे हैं और आप तस्वीरों में खुद ही देख रहे हैं कि लाखों की भीड़ आपको नज़र आ रही है। हाथ हवा में उठे हुए हैं, म्यूज़िक बज रहा है, नाच रहे हैं, औरतें शराब पी रही हैं। अब आप कहेंगे कि रज़ा भाई ये तो आप ज़्यादा बोल गए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, 7,30,000 से ज़्यादा लोग म्यूज़िक फेस्टिवल में वहाँ पहुँचे। शराब, अय्याशी, गंदगी, ज़िना सब हो रहा है। ये
नबी का मुल्क है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सऊदी अरबिया है। भाई साहब, आपको बता दूं कि यही सऊदी अरब दूसरे मुस्लिम कंट्रीज का सपोर्ट नहीं करता। ऐसे में आप जान लीजिए, याद दिलाता चलूं, पहले तस्वीरें आप खुद ही देख लीजिए। लोग नाच रहे हैं, महिलाएं नाच रही हैं, शराब पी जा रही है, मतलब जो जो गंदगी हो सकती है वो सारी गंदगी हो रही है यहाँ। मतलब क्या कहें, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं ना ही बोलूं कैमरे पे तो ज़्यादा सही है। अब आप समझ लीजिए, कलमा इलाही की तौहीन हो रही है, लेकिन दुनिया भर के मुसलमान इसलिए चुप हैं कि सऊदी अरब के पास मोटा पैसा है। पैसा इनको देना बंद कर देगा, चंदा आना बंद हो जाएगा। हकीकत बोलता हूँ भाई, साफ कहता हूँ, सुखी रहता हूँ, जो मर्जी सोचते रहो आप, हकीकत यही है। दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं तो आपका दिल ज़रूर दुखेगा। बहुत सारी ऐसी तस्वीर हैं जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है आपको दुख होगा, क्योंकि आप मुसलमान हैं ना, तो आपको दुख होगा। ये सऊदी अरब की सच्चाई है। और ये कह रहे हैं कि ईरान क्षेत्र के लिए ख़तरा है। अबे ईरान क्षेत्र के लिए ख़तरा नहीं, तुम और तुम्हारी सरकार इस्लाम के लिए ख़तरा है। समझ रहे हैं? हाँ, आगे बढ़ते हैं। ईरान की बात आई है, बता दूं, ईरान की तरफ से एक बड़ी खबर, ईरान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ईरान ने एक साथ 3 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिए हैं। अब ईरान जो है पूरी दुनिया पर अपनी नज़र बना सकता है। ईरान की ये ताकत बढ़ा चुका है और ईरान काफ़ी तेज़ी से अब आगे बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि ईरान अब अंतरिक्ष में मौजूद है। जी हाँ, दूसरी कंट्रीज़ की तरह, चीन और रूस और अमेरिका की तरह अब ईरान भी अंतरिक्ष में मौजूद है। और ईरान 1-2 नहीं 3-3 सैटेलाइट अब भेज चुका है। आइए देखते हैं उस खूबसूरत लॉन्च की तस्वीर। दोस्तों, सऊदी अरब ने जैसा इजरायली बोला कि न्यूक्लियर टॉक पे ईरान को पीछे हटना चाहिए, नरम पड़ना चाहिए, ये वो, तो आपको बता दूं कि रूस ने कहा है कि ईरान पर ज़ोर ज़बरदस्ती और दबंगई दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने यानी रूस ने और चीन ने मिलकर ईरान से बात करी है, तो ईरान कई मुद्दों पर नरम पड़ा है और प्यार से बात करने के बाद इसका बीच का रास्ता निकला है। ईरान पर ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई बात करना और उससे मनवाना ठीक नहीं है, ये रशिया के एनवॉय ने कहा है। दोस्तों, अब मैं आपको इजराइल लेके चलूँगा। इजरायली यहूदी गाज़ा की तरफ, गाज़ा के बिल्कुल करीब जो है बॉर्डर इलाके पर, वो हल जोत रहा था, खेती कर रहा था समझ लीजिए हैं, तो गाज़ा की तरफ से इस पर गोलीबारी कर दी गई। गोलीबारी में ये बंदा घायल हो गया। इसके जवाब में IDF ने यानी इजराइल की फोर्सेस ने ज़बरदस्त गोलीबारी गाज़ा की तरफ करी, तो गाज़ा के भी 3 से 4 किसान बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि 12 से 15 मिनट इजराइल की मिसाइल लेगी वक्त ईरान पर गिरने के लिए, वहीं पर हम 1 से 2 मिनट के अंदर इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इसी बयान के बाद आज हिजबुल्लाह की तरफ से ये अपडेट आया है कि हिजबुल्लाह ने सीरिया के अंदर कलामून पहाड़ी पर, एक पहाड़ी है जिसका नाम कलामून है, उस पहाड़ी पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं हिजबुल्लाह ने। जी हाँ, क्योंकि सीरिया में लगातार इजराइल हमले कर रहा है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था, लगातार बमबारी कर रहा है, कभी भी अटैक कर देता है और ईरान को टारगेट करता है। तो ऐसे में वहाँ पर हिजबुल्लाह ने अपने डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। जंग के हालात की तरफ एक और कदम। दोस्तों, जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, खुद अपनी आंखों से पढ़ लीजिए। ईरान जो है 6 हफ्ते दूर है, सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। ये जेरूसलम टाइम में अपडेट आ चुका है, इजराइल की मीडिया में खबर आ चुकी है।
दोस्तों अगली खबर रूस की। रूस और भारत की दोस्ती इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है। रूस का सबसे खतरनाक यानी दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक अब भारत में बनेगा। रूस ने भारत को यह ऑफर दिया है कि आप अपने देश में हमारे इस टैंक को बना सकते हैं। अगर ये डील हो जाती है और भारत इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो पूरी दुनिया में एक मजबूत देश भारत बनकर उभरेगा। आपको बता दूं T-40 टैंक वो टैंक है जो रोबोट की तरह काम कर सकता है, यानी रिमोट से भी चल सकता है और इसके अंदर सैनिक भी बैठकर इसको चला सकते हैं। इसमें इतनी ताकत है क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक है, तो आप समझ सकते हैं कि यह हेलीकॉप्टर को गिरा सकता है, ड्रोन को भी गिरा सकता है, हवाई हमलों को भी रोक सकता है। आपको बता दूं कि रूस ने पूरी ताकत लगा के अभी तक सिर्फ इसको 20 बनाया है, 20 यूनिट ही बनाए हैं और अब अगला प्लांट इसका भारत में लगाने के लिए कहा गया है। दोस्तों यूक्रेन का अपडेट आपको दे दूं कि यूक्रेन एक तरफ तो अमेरिका के कहने पर फुदक रहा है, दूसरी तरफ रूस भी जो है कहीं कहीं नरम पड़ जाते हैं। मतलब पुतिन जो है कहीं कहीं नरम पड़ जाते हैं कि चलो ठीक है पूरी दुनिया मिलकर हमारा विरोध कर रही है तो पीछे हट जाते हैं। पहले 10,000 सैनिक को पीछे लेते हैं, फिर एक मिलिट्री ड्रिल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस और रूस अगले महीने बड़ी मिलिट्री डील करना चाहते हैं, जिस पर विशेषज्ञों का कहना यह है कि ये हालात को और ख़राब कर देने वाला कदम होगा। दोस्तों अमेरिका के मुताबिक पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी नेवी चीन की हो चुकी है। ऐसे में चीन की नेवी को टक्कर देने के लिए बड़ा प्लान बनाया गया है। अमेरिका ने हाल में ही एक बड़ा नेवी ड्रिल करने के लिए न्योता दिया है बहुत सारी मुल्कों को, लेकिन इसमें ताइवान को भी शामिल कर लिया है जो कि अब चीन के लिए बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों अगली खबर भारत की तरफ से UNHC में खुलकर साफ साफ एक बार फिर से कह दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो भारत पूरी तरह से जवाब देगा। दोस्तों अगली खबर श्रीलंका से। श्रीलंका तो वैसे पूरी तरह से चीन पर निर्भरता, कल तक श्रीलंका और पूरी तरह से चीन जो है श्रीलंका को पूरा अपने कर्जे में डुबाए हुए था और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में जब पूरी तरह से जो श्रीलंका है वो गरीबी की तरफ बढ़ चुका है तो आखिरकार उसने भारत के सामने ही हाथ फैलाए हैं और भारत से ही भीख मांगी है मदद की। आखिरकार भारत ही मुश्किल में काम आ रहा है। दोस्तों अब खबर आपको तालिबान की तरफ से दे दूं कि तालिबान के बारे में एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और तालिबान की आलोचना बड़े ज़ोरदार अंदाज में सोशल मीडिया पे होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि तालिबान ने काम ऐसा कर दिया है कि स्कूल को बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ दिया और उसकी छत जो लकड़ी की थी उसको उखाड़ कर अपने साथ ले गए, आग लगाकर हाथ सेकने के लिए। देखिए वीडियो। این مکتب بچه‌ها بود. طالبا به خاطر مواد سوخت که نداشتن، دستک پاشتک همه در دروازه هر چی که داشتن همه را ویران کردن، بردن و سوختاندن. این مکتب حال ویرانه شده. اینجا میزا و چوکی ها هر چی که از همه را خراب کردن، در یک طرف انداختن. هیچ کس دقیقا ازی دنیا نیست. दोस्तों अगली खबर चीन और रूस की बता दूं आपको। चीन और रूस ने एक अहम डील करी है। जी हां, स्पेस प्रोग्राम की दोनों देशों ने डील करी है, जो कि डील 2023 से लेकर 2027 तक रहेगी। इस डील के अंदर काफ़ी बड़े बड़े काम होने हैं और स्पेस के अंदर दोनों देश मिलकर एक साथ काम करेंगे। दोस्तों अगला अपडेट आपको बता दूं कि अमेरिका ने चीन के कई लोगों पर पाबंदी लगाई थी। उसके जवाबी कार्रवाई में चीन ने भी अमेरिका के 5 लोगों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद।